हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज जो ये काम चल रहा है ये मेरा जिम से आने के बाद का रूटीन है। जो जिम से आने के बाद घर को संभालती हूँ, पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा कुछ लेमन हनी वगैरह डाल के, या ब्लैक कॉफ़ी, या बहुत बार ज़्यादातर चाय भी ले लेती हूँ जब इनकी बनाती हूँ ना, पति देव की। तो सुबह का रूटीन ऐसा ही होता है कि सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के फिर घर संभालना, पूरा टिफ़िन टिफ़िन रेडी करती हूँ, पूजा पाठ सारा काम करके फिर उसके बाद जिम चली जाती हूँ। आके फिर घर के काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया था चाय नाश्ता। उसके बाद जो काम था मेरा, सबसे पहले वही होता है, मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि आपके कपड़े एक बार धुल जाते हैं ना, कपड़ों से बहुत बड़ी टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जो है अपना पौधों को भी ना थोड़ा सा पानी दे दिया है। वैसे तो रात में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि 12-1 बजे शुरू तो हुई थी, शायद 7 बजे से, 6:30 पौने 7 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 2-2:30 बजे तक बारिश हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ये कपड़े धोए थे ना, तो पहले सबसे पहले वही कर रही हूँ कि कपड़े डाल रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गई, 10 बज गए थे कपड़े डालने डालने में, धोने फिर ड्रायर करने। और इस बीच क्या होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको बार बार, कभी किसी को कुछ देना है, कुछ देना है, तो वो वाले काम हो जाते हैं। और देखो भाई, आलस आता है। वो जैसे जिम से आती हूँ ना, तो मेरे को इतना आलस आ जाता है, मैं बैठ जाती हूँ ना, तो फिर वो उठना मेरे लिए ना इतना भारी हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है राम मैं कैसे उठूँ। तो बिल्कुल एकदम ना बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चली जाती है, फिर मन नहीं करता उठने का। तो भाई एक होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, जब आप रेस्ट करो ना, तो फिर और ज़्यादा रेस्ट मांगती है। ऐसा ही होता है। तो मेरा वही था कि मतलब बैठी ना, तो फिर मन कर रहा था कि बैठ ही रहे, उठ मत। और आलस आलस आए जा रहा था। मगर बैठ जाती तो फिर काम कैसे चलता। पूरा घर आप लोगों को पता है सुबह के टाइम कितना फैला हुआ होता है, सारे घर में कपड़े कपड़े फैले होते हैं, सफाई करनी है, सारी चीज़ें। मॉर्निंग में एक बार सुबह उठते ही जो झाड़ू लगती है ना, वो तो लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं दाल लेकर आई थी शॉप पे से, तो दाल चढ़ा रही हूँ। और दाल बनाऊंगी आज, मिक्स ही बनानी है, हरी छिलका दाल, अरहर की दाल और थोड़ी सी चने की दाल, ये मिला के जो है दाल बनाऊंगी। तो इसी में ही मैंने जो है, देखो पहले मेरे को ना डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए। और बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को अंदाज़ा बहुत कम मिल पाता है। तो फिर मैंने ना अपना मतलब ऐसे हाथ से ही ना मुट्ठी से करके देख लिया कि भाई 4-5 जनों के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दाल ही चढ़ा रही थी, और फिर दोपहर का खाने की तैयारी में लग रही हूँ। और वो ही रहता है ना, कार्तिक जिम से आता है तो वो सीधा खाना ही खाता है, 11:30-12 बज जाते हैं। तो मैं फिर सीधा डायरेक्ट खाना ही रेडी कर लेती हूँ। तो अब क्या बना रही हूँ, दाल चावल और चटनी बनाऊँगी। तो ये दूध लेकर आई थी, तो सबसे पहले दूध ही बॉयल होने रख रही हूँ, वरना दूध फट जाएगा। और सुबह तो आज वैसे भी मैंने सूखे आलू फ्राई करे थे डुगू के लिए, और उसके साथ प्लेन पराठे बना दिए थे, क्योंकि रात वो कह रहा था मैक्रोनी बना देना, और मैक्रोनी लाया नहीं। तो मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा जो चीज़ बनवानी थी तूने वो तो लाया नहीं, अब क्या बनेगा। फिर मैंने कहा मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, सूखे आलू फ्राई कर देती हूँ तेरे लिए। तो आलू की सब्ज़ी बना दी थी उसको, और वो खुश होकर ले भी जाता है, उसको सब्जी पराठा चाहिए। और वो स्टफिंग वाले पराठे, वही होता है ना, रखे रखे थोड़ा सा अजीब से हो जाते हैं। पराठे क्या होता है ना, भरे हुए पराठे गरम गरम तो अच्छे लगते हैं, मगर वो टिफ़िन में रख जाते हैं तो अजीब से लगते हैं। तो कह रहा मम्मी स्टफिंग वाले पराठे मत बनाना, सब्जी पराठा बना दो। तो यहाँ पे जो है मैं दाल के अंदर ही टमाटर डाल दूँगी, और 2 सीटी लग के जो है इधर दाल मेरी बनेगी ना, जब तक तब तक क्या है कि मैं अभी रसोई में जो बर्तन हो रहे हैं ना, फटाफट से पहले मांजूंगी बर्तन। क्योंकि मेरा क्या है कि रसोई में जितनी बार भी जब जैसे जैसे बर्तन हो रहे हैं ना, उनको साथ के साथ आप साफ़ करते जाओ। तो कभी भी आपकी सिंक में जो आपको वो जो झुंड बन के बर्तन हो जाते हैं ना, वो नहीं कभी भी इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे ना कुछ मसाले जो थे ना, वो लाई थी। तो देखो दाल मैं डिब्बे में डाल रही थी, और इतनी सारी दाल गिर गई। फिर मैंने हाथ से उठा ली, क्योंकि सिल्क तो मेरी साफ़ है, और सारी की सारी दाल बीन ली उठा के, फिर मैंने डिब्बे में फिल कर ली। और इसी के साथ ना मैंने जो है, जैसे रसोई में आप काम कर रहे हो कितनी बार, तो भाई जो जैसे डिब्बे हो गए, या आप कोई भी कैबिनेट खोल रहे हो ना, तो वो चीज़ें मैं जो है साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, और फिर अच्छी भी लगती है। जल्दी से आपको जो है डीप क्लीनिंग करने की नौबत नहीं आती।
तो यहाँ पे जो है ना मैं दाल भी लाई और ये मसाले भी लाई, तो इन मसालों को ना छोटे छोटे डिब्बे बना रखे हैं, तो इन डिब्बों में मसाले में भर दूंगी। अब डिब्बों में रखे रहते हैं ना, तो फिर 2 मिनट में आप डिब्बा खोलो और निकाल लो, और वरना इसी में जो बाहर से आते हैं ना डिब्बे रखे रहते हैं, तो खोलने का मन ही नहीं करता। तो रसोई के बहुत सारे काम होते हैं भाई, यही नहीं है कि हमने सिर्फ खाना बना लिया। खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उनको कैसे रख रहे हैं। और बरसात का टाइम है, वैसे भी ना कोई भी मसाले वगैरह भी हो ना, तो उसमें भी जाली जाली सी लग जाती है। तो बरसातों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है रसोई का। कोई भी सामान है, अब जैसे जो मैं ना इसीलिए दाल वगैरह कम लाती हूँ बरसात के टाइम में नीचे से, क्योंकि ज़्यादा ले आओ फिर वही है, कीड़े वीड़े ना लग जाएं। और मेनली ड्राई फ्रूट में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो इसीलिए ना आपको हमेशा, अगर ड्राई फ्रूट लेकर भी आ रहे हो तो भाई उसको फ्रिज में रख दो। ड्राई फ्रूट हो गए, बेसन हो गया, सूजी हो गई। तो यहाँ पे जो है मैंने स्लिप को ऊपर से भी, देखो ये कैबिनेट है ना, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा चढ़ के जो है वो भी साफ़ कर दी। और रसोई में होता ही है कि आप एक बार कोई भी काम अगर छेड़ रहे हो ना, तो फिर यही लगता है चल यार इसको भी साफ़ कर लेते हैं, या जहाँ भी आपको कुछ गंद दिखता है तो वो चीज़ें साथ ही साथ हम क्लीन करने लग जाते हैं। मेरी तो आदत ऐसी ही है, मैं कुछ चीज़ मुझे गंदी दिखती है ना, तो मैं साथ के साथ साफ़ करने लग जाती हूँ। तो चलिए इधर जो है मैं आ गई हूँ, अब बर्तन लगा देती हूँ। ये बर्तन हो रहे थे, क्योंकि रसोई में जितने भी बर्तन ये होते हैं ना, अगर आप सही से जैसे मांजे हैं, अब मांजने के साथ साथ इनको ये सुबह में मॉर्निंग में धो के गई थी बर्तन, जैसे टिफ़िन वगैरह बनाया था ना, तो फ्राई पैन हो गया था और कुकर हो गया था। ये लोटे वगैरह हो जाते हैं, मंदिर लेकर जाते हैं बच्चे जल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो काफ़ी सारे बर्तन मेरे सुबह सुबह से ही होने लग जाते हैं। 7 बजे तक तो समझ लो एक राउंड मेरे बर्तनों का बन जाता है। जब मैं जिम जाती हूँ तो जो भी बर्तन होते हैं, आटा वगैरह गूंथती हूँ, सब चीज़ें खाली करके छोटे में कर जाती हूँ। अब जो है ना मैं सबसे पहले जो ये बर्तन हो रहे हैं, फटाफट से इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ, और फिर लगूंगी मैं रसोई को थोड़ा बहुत क्लीन करके। और कपड़े धोने हैं, अभी कपड़े एक बार के और रह रहे हैं, तो उन कपड़ों को धो लेती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि एक लॉट तो मैंने कपड़ों का धो दिया है, अभी और हो रहे हैं ये कपड़े। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे ना, तो कपड़े के लिए फिर वही है, मैं रोज़ ही मशीन लगाती हूँ। अगर एक भी दिन मैंने सोचो मशीन छोड़ी ना, कि मैं आज सोचूं कि भाई छोड़ देती हूँ, चलो कल लगा लूँगी, तो नहीं हो पाता मेरे से ना, क्योंकि कपड़ों के बिना तो मेरा बिल्कुल भी नहीं सरता। इतने कपड़े अगर मैं रोज़ इकट्ठे करने लग गई ना, तो मेरी मशीन कहाँ से कहाँ मतलब भर जाएगी। और फिर वही है, एक दिन कपड़े धोना इतने सारे,
और जो ये रोज़ के कपड़े हैं और इकट्ठे करके फिर धोऊँ किसी एक दिन, तो भाई मैं तो पागल हो जाऊँगी। इसीलिए रोज़ धुल जाए ना कपड़े, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ये जो जितने भी कपड़े होते हैं ना, उनको साथ के साथ अपना रोज़ ही मशीन लग जाती है मेरी। और ये ना थोड़ा सा कुछ गंदा हो रहा था वाइट कपड़ा, तो उस पर ही मैं ब्रश मार रही थी, साथ के साथ देख रही थी। और ना मेरा ना यहाँ पे मैं एक नया ब्रश लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ ही गिर गया, मुझे लग रहा है यहाँ मैं ग्रिल के पास रख देती हूँ ना, शायद यहीं से मेरा जो है नए वाला ब्रश गिर गया है। अब मैं छोटे ब्रश से कर रही ना, इससे ढंग से ना साफ़ नहीं हो पा रहा था, तो बड़ी गुस्सा आ रही थी। ऐसे ब्रश खो जाता है ना, और जो चीज़ आपकी ज़्यादा काम की होती है ना, वही चीज़ें खोती हैं। और पुराना 2 ब्रश थे, पुराने वाला घिसा हुआ नहीं खोया और वो नए वाला खो गया। तो किस किस के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ बताना ज़रा। और अब मुझे ना दोबारा से एक नया ब्रश लेकर आना पड़ेगा। तो जी सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, आप लोग खुद देख सकते हो। सिर्फ अभी तो ये रसोई का और ये कपड़े धोने का ही मैंने आज का वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करा है, क्योंकि घर की क्लीनिंग अभी रह रही है, रसोई में खाना भी रेडी करना है। सिर्फ दाल बॉयल करके आई हूँ। दाल में 2 सीटी लगाई आई थी, दूध बॉयल हो गया था। दाल के साथ बनाऊँगी चावल, तो वो थोड़ा सा लेट बनाऊँगी। चावल बनाऊँगी और चटनी बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं, दाल में प्याज वाला तड़का लगाना है। तो भी दाल में 2 तरह के तड़के लगेंगे, तो भाई बहुत सारा काम है। तो फटाफट से पहले ये धोते हैं कपड़े और फिर चलते हैं दोबारा से रसोई की तरफ। तो ये ढेरों कपड़े धुल चुके हैं, एक राउंड के मतलब सारे ही धुल गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो कार्तिक आएगा ना जिम से, फिर वो कपड़े डलेंगे।